बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मुहद्दिसीन कराम बयान करते हैं कि दीन में हदीस की मशहूर 6 कुतब मौजूद हैं जिनमें बिल्कुल सही अहादीस पाई गई हैं, जिनको सहाह सिता कहा जाता है। सहाह सिता क्यों कहा जाता है? सहाह यानी सही की जमा, और सिता यानी अरबी में 6 को सिता कहा जाता है। 6 कुतब हैं, बिल्कुल सही अहादीस के साथ मौजूद हैं, इसीलिए इन 6 किताबों का नाम है सहाह सिता। इन 6 किताबों के नाम कुछ इस तरह से हैं: सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, जामे तिर्मिज़ी और सुनन निसाई। मुहद्दिसीन कराम बयान करते हैं कि इन कुतब में जितनी भी अहादीस पाई गई हैं तमाम की तमाम सही, हसन और दईफ़ हैं। सही और दईफ़ की तारीफ़ मैं आपको पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि सही हदीस क्या है और दईफ़ क्या है। दईफ़ के बारे में थोड़ा सा और बयान कर दूँ कि दईफ़ हदीस वो है जिसको बहुत ज़्यादा रावियों ने बयान किया हो। आका अलैहिस्सलाम के रूबरू बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा सहाबी हों जिन्होंने उस हदीस को सुना हो, और उन सब लोगों ने, जितने लोगों ने उनसे सुना, उन्होंने आगे जिन लोगों को बयान की वो सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने आगे जिनसे बयान की वो भी आगे से आगे हदीस बयान करने वाले काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हों। जो ज़्यादा लोगों से हदीस रिवायत की गई हो उसमें किसी भी किस्म का कोई किस्ब, कोई किसी किस्म की कोई गलती, शिकायत, झूठ बयान ना किया गया हो, ना पाया जाए, उसे कहते हैं दईफ़ हदीस, जो कि बिल्कुल सही कहलाती है। सही की भी तारीफ़ इसी तरह से है कि जिसमें लफ़ज़ ब लफ़ज़ आका अलैहिस्सलाम की बात को नकल किया गया हो। जिस तरह से सहाबियों ने आका अलैहिस्सलाम की बात को लफ़ज़ ब लफ़ज़ सुना, बिल्कुल उसी तरह से आगे बयान किया। लिखने वालों ने लफ़ज़ ब लफ़ज़ लिखा, किसी भी लफ़ज़ में उन्होंने तख़ीर व तक़दीम नहीं की या कोई गलती नहीं की लिखने में या उनसे सुनकर आगे बयान करने में, उसे कहा जाता है सही। अब हसन क्या है? अहसन या हसन कहते हैं अच्छाई को, यानी बिल्कुल अच्छी चीज़ को, बेहतर चीज़ को। अब हदीस सही हसन की बात हो रही है। सही, हसन और दईफ़, सही और दईफ़ बयान हो चुका, और हसन की बात हो रही है, यानी अच्छी हदीस। अच्छी हदीस वो भी सही की तारीफ़ में आ जाती है जिसमें किसी भी किस्म का कोई किस्ब ना पाया जाए, कोई गलती ना पाई जाए, कोई किसी किस्म की शिकायत ना पाई जाए, रावियों में इख्तिलाफ़ ना पाया जाए, यानी बिल्कुल सच्चाई के साथ, तस्दीक के साथ आका अलैहिस्सलाम से सुनकर लफ़ज़ ब लफ़ज़ एक एक मतन और सनद बिल्कुल सही तरीके से आगे बयान की गई हो, उसे कहते हैं हदीसे हसन। उन्वान है ईमान का बयान, हवाला है सही बुखारी शरीफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है: तौहीद, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। एक मोमिन होने की निशानी ये है कि उसमें ये 5 चीज़ें पाई जाएं। सबसे पहले मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को एक माने और इस बात की गवाही दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हैं। तौहीद मुकम्मल हो गई इस छोटी सी बात पर। दूसरी है नमाज। नमाज ऐसी इबादत है जो हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई है। ऐसी इबादत है जो हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर फ़र्ज़ की गई है। ज़कात देना हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी हो और उस दौलत पर ज़कात वाजिब आती हो। हर उस मुसलमान का ज़कात देना भी इबादत का हिस्सा है। हज, हर साहिब इस्तिताअत पर हज लाजिम है, जिसको अल्लाह पाक ने साहिब इस्तिताअत बनाया हो, दौलतमंद बनाया हो और हज करने की इस्तिताअत रखता हो, अल्लाह पाक ने उसको हर नेमत से नवाजा हो और उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करे, यानी हज अदा करे। फिर है रोज़ा। रोज़ा हमारी एक बदनी इबादत है और बदन की ज़कात है।
جو کہ عبادت میں شامل ہے۔ ہر مومن ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ روزے رکھے جائیں، رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، جو کہ ہر مومن عورتوں اور مردوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے اور ان کی احادیث کو سن کر آگے پہنچانے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔